अडानी, अंबानी, एनटीपीसी, कोई भी कंपनी हो, जान देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे। हम लोग संकल्प ले चुके हैं। ग्रामीण ने जमीन नहीं देना चाहता है तो क्यों इसको बार बार परेशान किया जाए। बार बार हम लोग सरकार तक हम लोग निवेदन करते हैं मोदी सरकार को। अंचलाधिकारी जो है ये एक्चुअली स्पेशली अडानी कंपनी के लिए बुलाया गया है। इतना जानता ही है उतना वो हमने के एक गोली ने साफ करी, एक गोली ने साफ करे। जो झांसी की रानी लड़ी थी अपना भारत आज़ाद करने में, वो गोंदलपुरा बचाने में, वो भी लड़ाई लड़ेगी। अभी तक हथियार नहीं उठाई है, ना अभी तक वो लड़ाई लड़ी है, अभी तक तो शांतिपूर्ण लड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बड़कागांव प्रखंड अंचल कार्यालय में, जहां पर मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत में जो कंपनियां ज़मीन लेने के लिए उतारू है, उसी के विरोध में आज गोंदलपुरा पंचायत के हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष यहां पर बड़कागांव अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें वह कंपनी को नहीं ज़मीन देने के पक्ष में है। और इसी के आलोक में आज यहाँ पर गोंदलपुरा पंचायत से हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनका क्या कुछ कहना है हम अभी यहाँ पर उपस्थित महिला पुरुष से आपको रूबरू करवाएंगे और वह किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या उनका मंतव्य है, अभी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ आए हुए महिलाएं से कि किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जसोदा देवी। किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग आए हैं कि जो ये बार बार कभी स्कूल के दीवार में तो कभी पॉल के खुट्टा में जो ये घर मजरूबा खास घर मजरूबा इसका बारे में जो चिपकाते हैं जा जाके, उसी को हम लोग आज आपत्ति पत्र देने के लिए आए हैं। किनको देने के लिए आए हैं आपत्ति पत्र? सीईओ साहब। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को ज़मीन ही चाहिए। हम लोग ज़मीन किसी हर हाल में जब देना नहीं चाहते हैं, 1 इंच कोई ज़मीन यहाँ का जितना भी है ग्रामीण नहीं देने के लिए चाहते हैं, लेकिन इतना हम लोग का मजबूर और लाचार किया जा रहा है, उससे हम लोग मजबूर हैं। और बार बार हम लोग को इतना यहाँ से मतलब कि दिक्कत हो रहा है, आना जाना इन लोग करवाते हैं। और हम लोग एक ही नारा दे रहे हैं, जल जंगल ज़मीन हमारा है, तब पर भी जबरन ही हम लोग के ऊपर इन लोग आरोप लगाते हैं बार बार कि यार जाते हैं अडानी का जो दलाल है और उसका जो आदमी है, उन लोग वहाँ बार बार हम लोग को प्रेशर करने के लिए जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं अडानी को। हम लोग एक लाइन में बोलते हैं, कोई भी कंपनी हो, चाहे अडानी, अंबानी, एनटीपीसी, कोई भी कंपनी हो, जान देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे। हम लोग संकल्प ले चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाएं ये भी संकल्प ले चुकी है, अगर वक्त आएगा तो वो लड़ाई लड़ेगी। यहाँ की महिलाएं जो झांसी की रानी लड़ी थी अपना भारत आज़ाद करने में, वो गोंदलपुरा बचाने में, वो भी लड़ाई लड़ेगी। अभी तक हथियार नहीं उठाई है, ना अभी तक वो लड़ाई लड़ी है, अभी तक तो शांतिपूर्ण लड़ी है। अभी बिल्कुल माँ शारदा और लक्ष्मी का ही रूप धारण किया है यहाँ की महिलाएं, और वक्त आएगा तो फिर वही रूप धारण करना पड़ेगा। तो करने के लिए भी सारी महिलाएं देखिए सामने बैठी हुई है, सब तैयार है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर 1 भी इंची कोई भी कंपनी को, चाहे वो एनटीपीसी हो, अडानी हो या कोई भी दुनिया का कोई भी कंपनी हो, उन्हें यह ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और उसके लिए पूरा गांव, महिला पुरुष सब लोग एकजुट हैं। और वे यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ा तो यहाँ की महिलाएँ झांसी की रानी की तरह अपनी ज़मीन को और अपने गाँव को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसी क्रम में हम आगे यहीं से बात करेंगे कि क्या कुछ है आज उन लोगों के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। और हम लोग को जो अंचलाधिकारी द्वारा बार बार दीवार में, पोस्टर में या बिजली का पोल मर के दीवार दे करके हम लोग को जो बार बार परेशान किया जा रहा है। आज ग्राम सभा है, आज आम सभा है, ये परेशान। एनटीपीसी हम लोग जब एक बार 4 मरतबे हम लोग 55 मरतबे ग्राम सभा रद्द किए, तो अंचलाधिकारी या कर्मचारी या सीईओ सिया को समझना चाहिए कि जब ग्रामीणों ने ज़मीन नहीं देना चाहता है तो क्यों इसको बार बार परेशान किया जाए। बार बार हम लोग सरकार तक हम लोग निवेदन करते हैं मोदी सरकार को, जो हम लोग को ज़मीन हम लोग नहीं देना चाहते, ग्रामीण एकजुटता पर नहीं देना चाहते हैं और न देना देंगे भी नहीं।
तो ये हम लोग को बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है। हम लोग आने जाने में खेती करने वाले आदमी को कितना दिक्कत होता है, किस तरह अपना घर परिवार चलाता है, उस पर भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ को जो कंपनी का लोग है या यहाँ जो अंचलाधिकारी में बैठे हुए हैं, हम लोग को जो परेशान इतना जनता को, जो हम लोग खेत में काम करते, बाल बच्चा को पढ़ाते, आज हम लोग सारे परिवार उठ कर आए हैं। क्योंकि एक आदमी आते हैं तो ना कोई स्टाफ हम लोग को गदानता है ना और कुछ गदानता थी करता है, इसलिए हम लोग पूरा गांव उठ कर आए हैं और इसी तरह पूरा गांव उठते ही आएंगे। कहना चाहेंगे अंचलाधिकारी या झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार को, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, हम लोग को बार बार परेशान नहीं किया जाए। हम लोग जब एक बार ग्राम सभा हम लोग कह दिए तो हम लोग ग्राम सभा रद्द किया जाए। हम लोग जिस तरह करके हैं, हमारा जहाँ जो है जंगल ज़मीन झाड़ खदान या कुछ है, मतलब जो वहाँ का जन समुदाय का अधिकार है, संविधान में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी संविधान में हम लोग देना ही ना चाहते। एक बार तो बार इन लोग को निकालना नहीं चाहिए। ग्राम सभा आम सभा इस तरह हमको परेशान किया जा रहा है। जैसा कि अभी विनय महतो जी ने बताया कि हम लोग किसी भी प्रकार के कोई भी ज़मीन, चाहे वो गरमजरुआ हो या रैती हो या आम गरमजरुआ हो या खास गरमजरुआ हो, हम लोग किसी भी कंपनी को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि बार बार हम लोग ग्राम सभा को रद्द करते हैं, उसके बावजूद भी दोबारा ग्राम सभा और आम सभा करवाया जाता है, जिससे हम सभी ग्रामीण परेशान हैं। ये इन्होंने ये भी कहा कि अगर बार बार ग्राम सभा और आम सभा नहीं होता तो हम सभी लोग अभी यहाँ पर एकत्रित नहीं होते, अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने सहित अन्य कार्यों में ये लोग व्यस्त रहते। तो सरकार से हम भी डिमांड करते हैं कि ग्रामीणों की मांग को सुना जाए, और ग्रामीण अगर चाहते हैं कि ज़मीन नहीं देना तो फिर बार बार आम सभा और ग्राम सभा करने की क्या आवश्यकता है। तो धन्यवाद। मैं श्रीकांत निराला, पूर्व मुखिया गोंदलपुरा। सबसे पहला बात है कि अपर समाहर्ता से दिसंबर 2021 में यह लेटर निकला, और यह अंचलाधिकारी जो अभी वर्तमान में हैं, यह हमारा 25/2 को ये अपना हस्तांतरित किए हैं, और यह बार बार परेशानी किया जा रहा है। सबसे पहला बात है कि अंचलाधिकारी जो है ये एक्चुअली स्पेशली अडानी कंपनी के लिए बुलाया गया है, और इसलिए बार बार लेटर निकाल करके हम लोग को तबाही कर रहे हैं। बार बार जो इतना जनता यहाँ आ जा रही है और ये निकाले हैं, ये लेटर निकालना यहाँ बंद कर दे। 1 साल से जितना भी अंचल अधिकारी था कोई भी नहीं निकाला, और इनके आने के बाद 2-2, 3-3 बार लेटर निकल गया। आखिर ये मामला क्या है? जरूर कहीं न कहीं ये कंपनी से मिले हुए हैं, कंपनी से ये मिली भगत है, इसलिए इनको स्पेशली बुलाया गया है और बार बार लेटर निकालते हैं, और इस लेटर के माध्यम से हम लोग पूरे ग्रामीण जनता को ये परेशानी करते हैं। दूसरी बात, बार बार हम लोगों ने कहे कि ग्राम सभा को रद्द किए हैं और फिर ग्राम सभा का लेटर निकाला जाता है। ये एकदम सरासर गलत है। यहाँ की जनता जल जंगल जमीन से जीविकोपार्जन करती है, और यहाँ इसी से जीविकोपार्जन है। 3 बहुफसलीय ज़मीन है, और बहुफसलीय ज़मीन को सरकार को लेना नहीं है, और बार बार सरकार जो है इस ज़मीन को आवंटित करती है। तो सरकार का भी यहाँ गलती है, सरकार भी गड़बड़ी है। और वैसे कंपनी को हम लोग यहाँ पे किसी कंपनी को बसने नहीं देंगे। एक तरफ हमारा एनटीपीसी है, एक तरफ अडानी है, तो ये दोनों हमारा कंपनी गोंदलपुरा के वो गिद्ध की दृष्टि से देख रहा है, और वह हम लोग किसी कंपनी को ज़मीन 1 इंच नहीं देंगे, हमारा यही कहना है। तो अभी हम लोगों के बीच से गोंदलपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया श्रीकांत निराला जी, उन्होंने बताया कि बार बार यहाँ तक उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बड़कागांव के वर्तमान अंचलाधिकारी जो कंपनी से मिले हुए हैं, और उनके आने से ही इन लोगों का बार बार नोटिस जा रहा है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि जो वर्तमान में अंचलाधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनियों से मिले हुए हैं, और लगभग हमारे पास सारी चीज़ें आ गई कि किस लिए यहाँ आज हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ के ग्रामीण जनता इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंचलाधिकारी बाहर आएंगे और अपना ज्ञापन उन्हें सौंप दिया जाएगा। दादी, अपना नाम बताइए पहले। उर्मिला। हाँ, क्या कुछ कहना चाहो यही बताओ। यह कहना चाहो ये बार बार हम इनके परेशान अडानी कंपनी ना करे, इसलिए ना करे कि हमीन जब परेशान करो तो हमारा यह कहना है जितना जानता ही है उतना वो हम के एक गोली ने साफ करे, एक गोली ने साफ करे,
ना ओकरा मजूरी दिए होता है, ना ओकरा नौकरी दिए होता है, ना ओकरा यार कुछ दिए होता है, जगह जमीन सब। लेकिन एक शर्त है, ये गोली ने उ साफ करना, जितना जनता है उतना, और नतन उ बोरा बिस्तरा बांधे और चल जाए। हमरा यही कहना हो। जमीन देवल चाहो ही कंपनी के? ना जमीन दिए एकदम ना चाहिए, एकदम ना। तो कुछ तोर गाँव वाले ने देवल खोजो तुमसे? ना कभी ना। जगह जमीन जल जमीन हम इनके सब बड़ा फसलिया जमीन है हम इनके, लेकिन वो हम इन छोड़ के जब हम इन कोड़ कोड़ के यथी कोड़ कोड़ के जियो खाइए, भूया कोड़ कोड़ के यथी गढ़ा कोड़ कोड़ के, तो हम इन कहाँ जब वो देते एक खेपा रुपया, और वो चल जीते तो रुपया में इनके कई खेपा रहते कई खेपा। का तू खेती करो यहीं से बताओ? खेती हम करो है, राहर करो है, उड़ीद करो है, कतारी करो है यार, सब चीज फैसला हो हमरा। जंगल से पत्ते तोड़ के आनो है, ओकर थारी बना के खाइए, लकड़ी झोंक के आनो है, ओकर से खाइए, उस सब से। और रुपया देते तो हम इनके कई खेपा रहते रुपया। हम इनके 1 करोड़ रुपया देते तो टोनमान हमार कते होते, 1 कट्ठा होते जमीन आए। इसलिए हमने जमीन दबे न हम इन जगह दबे न हम यहाँ पर बार बार परेशान मत करें, एकदम बार बार परेशान न करना। बार परेशान करत तो ओकरा कोई जे जब बार तो परेशान करबे तो एक गोली सबके सफा कर तू। हमार शर्त हो एक गोली ने, ना तोरा मशीन गन छोड़े होता, ना तोरा बम छोड़े होता, एक गोली ने तोरा सफा करना हो, तब हम इन्हें टिकट कटे। एक बार मैं फिर से यहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा कि उनका क्या नारा था, एक बार नारा लगा के दर्शकों को बता दिया जाए कि नारा कैसा था, ताकि अडानी